Hello everyone, welcome back to this channel of Sharpener. My name is Rahul Dibroy and today we'll continue the part 6 of the basic grammar rules that we have been discussing in this playlist. Previous videos के जैसे ही इसमें भी आज हम क्या करेंगे, we'll take some questions, एक sentences लेंगे, उनमें कौन सा रूल अप्लाई करके उनको करेक्शन किया जा सकता है, अगर उनमें कोई गलत है तो वो हम देख के उनको सॉल्व करेंगे. If you are preparing for any competitive exam, be it banking, SSC, या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, जहां पे इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, तो प्लीज रिमेंबर ये सारे रूल्स के ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनता है. तो यू नीड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड. हाँ, एग्जाम से देने से पहले ये सारी चीजें आपको आ जाना चाहिए पहले से अच्छे तरीके से. तो बिना समय वेस्ट किए तो शुरू करते हैं. बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि सारा आज का जितने भी क्वेश्चंस है बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है. अब हो सकता है बहुत चीजें आपको नया भी सीखने को मिले. ठीक है, तो और अगर किसी को पता भी है प्रीवियस, तो हो सकता है रिवीजन हो जाए, क्योंकि ऐसे चीजें हम भूल जाते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है तो भूल जाते हैं. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 क्या है? द रोबोट इज 1000 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन अ मैन. वेरी नाइस सेंटेंस. अ रोबोट इज 1000 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन अ मैन. तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है? देखो, more efficient. Now, more efficient is a comparative degree. If you remember, degrees, adjective comes in 3 degree, right? Positive degree, comparative degree and superlative degree. Positive degree क्या होता है? जो जनरल क्वालिटी बताता है. ठीक है, लेट मी पहले इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ. पॉजिटिव डिग्री क्या आता है? इट टॉक्स अबाउट द जनरल क्वालिटी ऑफ समथिंग. इफ आई से द एप्पल्स ऑफ शिमला आर ऑफ गुड क्वालिटी, तो गुड हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री. कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा? जब आप दो एंटिटीज या दो सेट ऑफ चीजों के साथ कंपेयर करते हो, नॉट लेस देन टू, नॉट मोर देन टू, दो के साथ. तो फॉर एग्जांपल यू कैन से एप्पल ऑफ शिमला या एप्पल्स ऑफ शिमला आर बेटर देन कश्मीर. तो कश्मीर के एप्पल के साथ आप शिमला के एप्पल को कंपेयर करो. अगर आप अभी कहना चाहते हो कि शिमला के एप्पल दुनिया में सबसे बेस्ट है, तो एप्पल्स ऑफ शिमला द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो दो से ज्यादा हो गया. जब एंटिटी दो से ज्यादा हो जाएगा, उसमें आप बात करना चाहते हो, तो दो से ज्यादा में से कितना, दैट्स व्हेन यू यूज अ सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? कंपेरेटिव डिग्री यूज हो गया. चलो, आप क्या कहना चाहते हो? ये रोबोट इज 1000 टाइम्स, 1000 गुना बेटर देन अ मैन, यही कहना चाहते हो. लेकिन रूल ये कहता है, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, रूल ये कहता है वी कैन नॉट यूज कंपेरेटिव डिग्री, मतलब मोर एफिशिएंट, बेटर, मोर इंटेलिजेंट, जितने भी मोर या कंपेरेटिव डिग्री वाले वर्ड्स है, उनको हम, ये जो टाइम्स है ना, ये टाइम्स शब्द के साथ हम कंपेरेटिव डिग्री को यूज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज, द रूल इज नॉट यूज कंपेरेटिव डिग्री with the word times. ठीक है, the rule is do not use comparative degree with the word times. अच्छा, अभी कंपेरेटिव डिग्री नहीं यूज कर सकते, लेकिन इस सेंटेंस को हमको कंपैरिजन भी शो करना है, क्योंकि आप कहना चाहते हो अ रोबोट इज 1000 टाइम्स बेटर है एक इंसान से. आप ऐसा कहना चाहते हो, तो आप कंपेयर तो कर रहे हो ना, एक रोबोट में और एक इंसान में आप कंपेयर तो कर रहे हो. आपका कंपैरिजन भी होना पड़ेगा, सेंटेंस का सेंस भी बना रहना पड़ेगा. कंपेरेटिव डिग्री भी नहीं यूज कर सकते, बिकॉज यहाँ पे आपने ऑलरेडी टाइम्स यूज कर लिए. तो आप कैसे करोगे? आप क्या करोगे? आप पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे. नाउ पॉजिटिव डिग्री तो हम कंपैरिजन करने के लिए यूज नहीं करते. आपके मन में ये सवाल आ सकता है, सर आपने कहा कि पॉजिटिव डिग्री जनरल क्वालिटी बताता है, कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन के लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री ही यूज करते हैं. तो हम पॉजिटिव डिग्री को यूज करके कैसे कंपैरिजन करेंगे, ये अभी हम सीखेंगे यहाँ पे. ठीक है, द रोबोट इज 1000 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन ए मैन, ऐसा सेंटेंस था. अभी क्या मैं इसे ऐसे नहीं कह सकता? अ रोबोट इज 1000 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन के बजाय अगर मैं बोलूं अ रोबोट इज 1000 टाइम्स एज एफिशिएंट एज अ मैन. देखो, अ रोबोट इज 1000 टाइम्स एज एफिशिएंट एज अ मैन, तो 1000 टाइम्स के साथ एफिशिएंट इज योर पॉजिटिव डिग्री. नाउ एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट, तो एफिशिएंट होगी आपका पॉजिटिव डिग्री. तो 1000 टाइम्स से एफिशिएंट होगी आपका पॉजिटिव डिग्री. आप मैन के साथ कंपेयर कर रहे हो, एक रोबोट और एक मैन के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो ये दिस इज हाउ इट वर्क्स. रोबोट इज 1000 टाइम्स एज एफिशिएंट एज अ मैन. समझ में आ गया कैसे ये काम करता है? यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो,
रोबोट है, इंसान के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो आपका कंपैरिजन का सेंस रहना चाहिए, लेकिन सेंस ये हमारा रूल ये कहता है कि हम टाइम्स शब्द के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज कर सकते। तो कंपैरेटिव डिग्री बिना यूज किए पॉजिटिव डिग्री यूज करके एज एन एस के साथ हमने कंपेयर करके मतलब सेंटेंस को सही बना दिया। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि व्हेन यू यूज लाइक पॉजिटिव डिग्री टू कंपेयर, आप तीन चीजों के साथ कर सकते हो, यूजिंग एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। राम इज एज गुड, देखो एज गुड, तो एस के बाद गुड पॉजिटिव डिग्री एज शाम। राम इज नॉट एज, तो नॉट एज प्लस पॉजिटिव डिग्री को यूज करके प्लस एस। राम इज नॉट एज गुड एज शाम, या नॉट सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ऐसे भी कर सकते हो। राम इज नॉट सो गुड एज शाम। तो ये तीन लाइक चीजों को यूज करके आप एज एन एस के साथ, नॉट एज एन एस के साथ, नॉट सो एन एस के साथ, यूजिंग अ पॉजिटिव डिग्री यू कैन कंपेयर इन अ सेंटेंस। राम इज एज गुड एज श्याम, राम इज नॉट एज गुड एज श्याम, राम इज नॉट सो गुड एज श्याम। एक चीज मत करना, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ये कॉम्बिनेशन गलत है, ये कॉम्बिनेशन बहुत गलत हो जाएगा। राम इज सो गुड एज श्याम, कोई मीनिंग निकलेगा क्या सेंटेंस का? राम इज सो गुड एज श्याम, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ये फॉर्मेशन गलत है, लेकिन ये तीनों फॉर्मेशन करेक्ट है। ठीक है, दिस इज वन यू नीड टू रिमेंबर। तो पहला क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो गया। इसमें समझने लायक ये है कि वी कैन नॉट यूज, यहाँ पे जैसे मैंने लिख के दिया, वी कैन नॉट यूज कंपैरेटिव डिग्री विद द वर्ड टाइम्स, तो हमने पॉजिटिव डिग्री को यूज करके कंपेयर कर लिया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या है। महाभारत इज लार्जर देन ऑल मिथोलॉजीज ऑफ हिंदू। ठीक है, महाभारत इज लार्जर देन ऑल मिथोलॉजीज ऑफ हिंदू। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, पहले देख लेते हैं। महाभारत के बारे में बात हो रहा है, इज आपका वर्ब सिंगुलर है, लार्जर इज कंपैरेटिव डिग्री, हाँ लार्जर इज कंपैरेटिव डिग्री, देन यूज हुआ है। सारे मिथोलॉजीज के बारे में बात हो रहा है, या माइथोलॉजी जो जैसे बोलता है, सबके साथ बात हो रहा है, सबके साथ कंपेयर हो रहा है। अच्छा, हमने कंपैरिजन करने का एक चीज हमको पता चला कि जब हम कंपेयर करते हैं, मैंने पहले भी ये चीज बताया था, तो कंपैरिजंस आर ऑलवेज डन बिटवीन टू एंटिटीज, राइट? दो सिमिलर चीजों के साथ ही कंपैरिजन पॉसिबल है आपका। इंग्लिश ग्रामर कहता है व्हेन यू यूजिंग अ कंपैरेटिव डिग्री यू शुड कंपेयर इट विद टू थिंग्स और टू सेट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, लेकिन आपने तो सबके साथ कंपेयर कर दिया, ऑल मिथोलॉजीज। अभी ऑल होने से तो एक्चुअली यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, महाभारत इज द लार्जेस्ट मिथोलॉजी, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन लार्जेस्ट तो यहाँ पे बोला नहीं है, यहाँ पे लार्जर बोला है, कंपैरेटिव डिग्री यूज किया है, देन भी यूज किया है, तो मतलब सेंटेंस वांट्स टू रिमेन इन कंपैरेटिव फॉर्म। तो कंपैरेटिव फॉर्म में रख के कंपैरेटिव डिग्री यूज करके कैसे सेंटेंस को हम लोग करेक्ट करें, क्योंकि ऑल मिथोलॉजीज होने से तो ये सुपरलेटिव हो गया ना, आप सब मिथोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन अगर मैं वन मिथोलॉजी एट ए टाइम करके अगर बोलता, पकड़ लो, देयर आर टू वेज ऑफ कंपैरिजन। ओके, मैं सीधा राम एंड श्याम के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, लाइक राम इज स्मार्टर देन श्याम, ऐसे कह सकता हूँ, राम एंड श्याम दो के बीच में बात हो रहा है। लेकिन अगर कंपैरिजन ऐसा है कि राम का श्याम, जुदू, मुधु सबके साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो इसको मैं तो डायरेक्टली बोलूंगा ना, राम इज द मोस्ट ब्रिलियंट, क्योंकि दो से ज्यादा के साथ अभी कंपैरिजन हो रहा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको कंपैरेटिव डिग्री में रख के इसको सॉल्व करना चाहूँ, तो मुझे कैसा बोलना पड़ेगा, पहले राम को श्याम के साथ कंपेयर करूं, फिर मैं बताऊं कि राम इज स्मार्टर, फिर राम को जोधू के साथ कंपेयर करूं, फिर बताऊं कि राम इज स्मार्टर, फिर राम को मधु के साथ कंपेयर करूं, फिर बताओ कि राम इज स्मार्टर। तो अल्टीमेटली क्या पता चल रहा है, राम इज सबसे स्मार्ट है ना। यहाँ पे एक एक करके मैं अगर कंपेयर करके देखूं, तो तभी भी मुझे पता चल रहा है कि राम सबसे स्मार्ट है। ये मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, इधर मैं सुपरलेटिव डिग्री यूज करके तीनों को एक साथ लेके मैं कर सकता हूँ, या एक एक करके कंपेयर करके वो चीज में कर सकता हूँ। तो कंपेरेटिव डिग्री से अगर आपको ये चीज कंपेयर करना है ना, तो एक एक करके ही कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज कंपेरेटिव डिग्री कैन नॉट कंपेयर लाइक फॉर मोर देन टू, हमेशा दो के बीच में ही ये बात करेगा। तो बिकॉज दो के बीच में ये बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो एक एंटिटी हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जो ऑल हिंदू मिथोलॉजीज को सेग्रीगेट कर देगा, ताकि अगर सेग्रीगेट हो गया तो मैं महाभारत को पहले लाइक एक मिथोलॉजी के साथ कंपेयर करूं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे कंपेयर करते करते मुझे पता चलेगा कि अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट यही आएगा कि महाभारत इज द लार्जर, आई मीन इज द लार्जेस्ट। ठीक है, इज लार्जर, मैं लार्जेस्ट बोलना चाहता था, ये महाभारत इज लार्जर यहाँ पे होगा, राइट? तो दो तरीके से कर सकता हूँ, इधर यहाँ इसको मैं सुपरलेटिव कर दूं, लेकिन मुझे इस सुपरलेटिव नहीं करना है, बिकॉज द सेंटेंस वांट्स टू रिमेन इन कंपैरेटिव फॉर्म। यहाँ पे लार्जर कंपैरेटिव दिया हुआ है, देन दिया हुआ है, सारे कंपैरेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर का मतलब पार्ट है। तो इसको मैं अगर ऐसे ही रख के इसको सॉल्व करना चाहूँ कंपैरेटिव डिग्री के, मुझे देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट। ओके,
पहले देख लो कैसे हो सकता है, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है। लेट मी राइट इट हियर। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस नाउन जो कि सिंगुलर होगा। ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस ये ऑल अदर हो जाएगा, ठीक है। प्लस ऑल हो गया तो नाउन आपका ऑफ कोर्स प्लूरल हो जाएगा। ये हो गया दूसरा। तीसरा ऐसे भी हो सकता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनीवन एल्स। ये तीन फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। इट इज देन फॉलोड बाय द ग्रुप। इसके बाद जो भी ग्रुप, वो ग्रुप फॉलो अप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लाइक अगर मैं बोलूं वही सेंटेंस, महाभारत इज सब्जेक्ट वर्ब लार्जर देन, अगर एनी है तो साथ में अदर आएगा, क्योंकि अदर ही वो वर्ड होगा जो आपको एक 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 करके एंटिटी को सेग्रीगेट कराने में मदद करेगा, ताकि आप जो भी आपका सब्जेक्ट को कंपेयर करो, यहाँ पे जैसे हम महाभारत को कंपेयर कर रहे थे, हम एक वन एट ए टाइम हम इसको कंपेयर कर पाए, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री वन मतलब एक एंटिटी प्लस दूसरा, एक एंटिटी प्लस दूसरा, मतलब वन एट ए टाइम, मतलब दो एक साथ, दो के बीच में ही बात कर पाएगा, राइट। तो अदर ही वो वर्ड होगा, यहाँ पे भी अदर, यहाँ पे ये एल्स, ये ही वो वर्ड्स है जो आपको सेग्रीगेट कराने में हेल्प कराएगा, ताकि आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करके यहाँ पे कंपैरिजन कर सको। अदरवाइज बिकॉज आपका दो से ज्यादा के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे तो एक्चुअली सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए था, लेकिन हम कंपैरेटिव डिग्री इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अदर या एल्स है। तो यहाँ पे दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि अदर यूज करना है, अगर एनी के साथ यूज कर रहे हो तो आपका नाउन सिंगुलर होगा, अगर आप ऑल के साथ यूज कर रहे हो तो आपका नाउन प्लूरल होगा, एंड एनी वन अगर यूज कर रहे हो तब तो इसका कोई गुंजाइश ही नहीं होता है, तो बस एल्स यूज करना है। तो अभी हमारा सेंटेंस देखते क्या है। महाभारत इज लार्जर देन ऑल था, यहाँ पे ऑल था, मिथोलॉजीज मतलब नाउन आपका प्लूरल था, तो ऑल होने से देखो नाउन आपका प्लूरल ही होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मिसिंग क्या था, यहाँ पे मिसिंग था अदर, ये अदर यहाँ पे आएगा, ऑल अदर मिथोलॉजीज ऑफ हिंदू। देखो इतना सिंपल सा चीज, ये एक अदर मिसिंग था यहाँ पे, इसको प्लीज गलती से भी इसको लाइक सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट मत कर लेना, क्योंकि सेंटेंस कंपैरेटिव में ही रहना चाहता है, इसलिए इसको कंपैरेटिव डिग्री यूज किया देन यूज किया है। अगर सुपरलेटिव डिग्री में रहना चाहता तो सेंटेंस क्या बनता? द महाभारत इज द लार्जेस्ट मिथोलॉजी, ऐसा करके होता, तो द लार्जेस्ट लिखा हुआ होता है यहाँ पे, बिकॉज सेंटेंस वांट्स टू रिमेन इन कंपैरेटिव फॉर्म। यहाँ पे ऑल भी दिया हुआ था, जस्ट अदर ही हमको ऐड करना था, तो आपका सेंटेंस भी करेक्ट हो गया एंड कोई चीज डिस्टर्ब भी नहीं हुआ। चलो समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते क्या है। रविश इज स्ट्रॉन्गर एनफ टू लिफ्ट these boxes on his own. Now this is a very fantastic question. Ravish is stronger enough to lift these boxes. तो इसमें क्या देखो, क्या लॉजिक यूज हो रहा है, याद रखना। हाँ, आई कॉल इट एनफ इज एनफ, मतलब एनफ का केसेस। हाँ, एनफ दो तरीके से काम करता है, पहले समझो इसको। अगर एनफ नाउन के साथ आता है, आपको जानना पड़ेगा कि एनफ किसके साथ यूज हो रहा है। अगर एनफ नाउन के साथ आता है, अगर एनफ पकड़ लो कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ आ रहा है तो कैसे यूज होता है। अगर एनफ नाउन के साथ आ रहा है तो एनफ खुद एज एन एडजेक्टिव काम करेगा, बिकॉज एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन। तो नाउन के बारे में बताएगा, नाउन का विशेषता बताएगा, वो नाउन से पहले बैठेगा, ठीक है, नाउन से पहले बैठ के उस नाउन को क्वालिफाई करेगा। लेकिन अगर एनफ एक एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ आता है तो एनफ उसके बाद बैठेगा, एनफ खुद एक एडवर्ब के फॉर्म में काम करेगा, जहां वो वहां बैठ के, मतलब जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बारे में उसके बाद बैठ के उसको क्वालिफाई करेगा, ठीक है, एंड खुद एज एन एडवर्ब काम करेगा। यहाँ पे एनफ एज एन एडजेक्टिव काम करेगा जो कि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, बट यहाँ पे एनफ एज एन एडवर्ब काम करेगा जो कि इस एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा। यहाँ पे क्या है देखो, रविश इज स्ट्रॉन्गर एनफ। स्ट्रॉन्गर एनफ तो यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का सेंस ही नहीं बनता है,
क्यों? क्योंकि किसी के साथ कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव डिग्री होगा, पहला बात तो ये है। अच्छा, अभी पॉजिटिव डिग्री हो गया मतलब क्या? पॉजिटिव डिग्री हो गया मतलब सेंटेंस आपका, मतलब यहाँ पे वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, राइट? यहाँ पे एडजेक्टिव है, बिकॉज एडजेक्टिव का ही डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव जो भी है। तो रविश इज स्ट्रॉन्ग, चलो पॉजिटिव डिग्री मिल गया। अभी एनफ हो रहा है, एनफ किसके बारे में बताएगा? इस पॉजिटिव डिग्री के बारे में बताएगा। एंड खुद एनफ एज एन एडवर्ब काम करेगा, ठीक है? जहां यहां पे मत सोचो कि सेंटेंस ऐसे भी करेक्ट हो जाता था कि रविश इज एनफ स्ट्रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। यू कैन नॉट यूज रविश इज एनफ स्ट्रॉन्ग बिकॉज एनफ इज एन एडवर्ब यहाँ पे, बिकॉज वो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। नाउ स्ट्रॉन्ग हियर इज एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव के बाद बैठ के उसको क्वालिफाई करेगा, ठीक है? ये चीज अगर गलत हो गया तो लाइक अगर मैं बोलूं ही हैज एनफ मनी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, ही हैज एनफ मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली, he has enough money to support his family। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? देखो, मनी इज नाउन, आपको पता ही है कितना मनी, एनफ मनी। नाउ एनफ इज एन एडजेक्टिव हियर जो नाउन से पहले बैठ के उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अगर वो यहाँ पे मनी नहीं होके अगर ओल्ड होता, ही इज ओल्ड एनफ होता, क्योंकि ओल्ड इज एन एडजेक्टिव, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो ओल्ड के साथ यूज हो रहा है, ओल्ड को क्वालिफाई कर रहा है। कितना ओल्ड? लाइक जितना ओल्ड होना, एनफ ओल्ड, तो यहाँ पे कितना होगा? वो एनफ बाद में जाके बैठेगा, तो ओल्ड एनफ हो जाएगा वो, ही इज ओल्ड एनफ। तो आपको समझना होगा कि एनफ को आप किसके साथ यूज कर रहे हो, किसको क्वालिफाई करने के लिए यूज कर रहे हो। इफ यू वांट टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, यू नीड टू प्लेस एनफ आफ्टर द एडजेक्टिव और द एडवर्ब दैट यू आर क्वालिफाइंग, एंड दैट एनफ विल बी यूज्ड एज एन एडवर्ब, ठीक है? बट इफ यू आर यूजिंग इट टू क्वालिफाई अ नाउन, तो आपको याद रखना चाहिए कि एनफ उस नाउन से पहले बैठेगा, वो खुद एज एन एडजेक्टिव काम करेगा एंड वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, ठीक है? इजी, नो रॉकेट साइंस। चलो अगला देखते हैं क्या है। द रेटिंग्स ऑफ दिस मूवी आर हायर देन दैट ऑफ एनी मूवी। आई रिपीट, द रेटिंग्स ऑफ दिस मूवी आर हायर देन दैट ऑफ एनी मूवी। तो यहाँ पे देखो सेम चीजें नहीं हो रहा है, हायर कंपेरेटिव डिग्री है, देखो देन भी यूज हुआ है, रेटिंग्स को कंपेयर किया जा रहा है, इस मूवी का रेटिंग को दूसरे मूवी के रेटिंग के साथ, तो कंपैरिजन हो रहा है। तो मैंने क्या यहाँ पे अभी क्या चीज समझाया था आप लोगों को कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव प्लस देन प्लस अगर एनी है तो कंपैरिजन के साथ अदर प्लस सिंगुलर नाउन होगा, अगर ऑल है अदर के साथ प्लूरल नाउन होगा। यहाँ पे क्या था? देखो एनी था, कंपैरिजन हो रहा है, एनी यूज किया हुआ है, नाउन आपका सिंगुलर है, लेकिन क्या मिसिंग है? सेम, वो अदर मिसिंग है। यहाँ पे अगर अदर यूज ना करो तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा? ये प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा कि कंपैरिजन नहीं दिखा सकेंगे आप तब, क्योंकि वन एट ए टाइम का फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है आपको। कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री दो के साथ ही लाइक दो एंटिटीज के साथ ही बस बात करता है, तो वो दो एंटिटी दिखाने के लिए आपको अदर दिखाना पड़ेगा। यू आर कंपेयरिंग वन मूवी विद द अदर मूवी एट अ टाइम, ठीक है? तो द रेटिंग्स ऑफ दिस मूवी आर हायर देन दैट ऑफ एनी अदर मूवी। ये गलती से भी यहाँ पे मूवीज मत कर देना, ठीक है? वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल नहीं है, ऑल होता तो ऑल रिप्रेजेंट्स प्लूरलिटी, तो तब जाके मूवीज होता, बिकॉज एनी है, एनी सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। मैंने एक वीडियो में बताया था, वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, ईच एंड एवरी, नो, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनी, एनीवन, एनीबॉडी, ये सारे सिंगुलर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एनी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है तो आपका वर्ब नाउन भी सिंगुलर हो जाएगा, एज सिंपल एज इट कैन बी, ठीक है? चलो लॉजिक पता है तो देखो आराम से कर सकोगे। अगला देखते हैं। आशु बॉट अ गोल्डन ब्यूटीफुल लॉन्ग राउंड इयररिंग फॉर हिज मदर। नाउ दिस इज नाइस सेंटेंस। आशु बॉट अ गोल्डन ब्यूटीफुल लॉन्ग राउंड। तो जिनको पता है पता है, जिनको पता नहीं है, let me introduce to you something that we call as ओसास्कॉम। Now what is an ओसास्कॉम? जब सेंटेंस में एक से ज्यादा टाइप का एडजेक्टिव हो, ठीक है? जब एक से ज्यादा टाइप का एडजेक्टिव हो तब ये फॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं, ओसास्कॉम। ओसास्कॉम में क्या होता है? तो फर्स्ट ओ स्टैंड्स फॉर ओपिनियन, S stands for size, A for age, S for shape, C for color,
O for origin, M for material, and P for purpose. That's your OSASCOM. Opinion, size, age, shape, color, origin, material and purpose. ये फॉर्मेशन को यूज करके हम लोग एडजेक्टिव के नो फॉर्मेशंस को सही करते हैं कि किसके पहले क्या आएगा या किसके बाद कौन सा बैठेगा. तो देखते हैं यहाँ पे क्या था. देखो, आशु बॉट अ गोल्डन. आपके पास कलर है, ठीक है. ब्यूटीफुल, इट्स एन ओपिनियन. आगे ना, लॉन्ग, ये क्या है? साइज है. ये क्या है? शेप है. ठीक है. तो पहले क्या आता है ओसास्कॉम में? ओपिनियन. तो ओपिनियन पहले आने से ये नंबर 1 में लिख रहा हूं, पहले ब्यूटीफुल होगा. ओ एस, पहला एस क्या होता है? साइज के लिए यूज होता है. साइज क्या है यहाँ पे? लॉन्ग. ये नंबर 2 होगा यहाँ पे. फिर क्या होता है? एज. एज तो है नहीं, ओ एस ए एस ना. यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, ओ एस ए एस सी ओ एम पी. आपको ओपिनियन मिल गया, ब्यूटीफुल. एस से आपको साइज मिल गया. एज नहीं है, अगर होता तो वो 3 नंबर में बैठता. फिर क्या है? शेप है. शेप क्या है? राउंड. तो राउंड यहाँ पे होगा, 3 नंबर राउंड होगा. फिर क्या है? कलर. कलर क्या है? गोल्डन. ये 4 नंबर है, ठीक है. फिर मटेरियल है, मटेरियल इज योर इयरिंग, तो ये 5 नंबर होगा. तो इसका राइट फॉर्मेशन क्या है? आशु बॉट अ ब्यूटीफुल लॉन्ग राउंड गोल्डन इयरिंग फॉर हिज मदर. ठीक है. तो क्या होगा? देखो इतना सुंदर फॉर्मेशन है. आशु बॉट अ ब्यूटीफुल, पहले ओपिनियन, फिर साइज लॉन्ग, फिर शेप राउंड, फिर गोल्डन कलर, क्योंकि शेप के बाद कलर होता है, सी फॉर कलर. फिर क्या होगा? आपका जो ओरिजिन एंड ओरिजिन तो नहीं है, मटेरियल है. क्या है? इयरिंग फॉर हिज मदर. तो दिस इज हाउ यू विल रीअरेंज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. ठीक है. हम इसको पहले सोचते थे कि सिर्फ बैंकिंग या थोड़ा हायर एग्जाम्स में भी आता है. तो लास्ट ईयर जिन्होंने एडीआरई दिया हुआ है, मतलब असम स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का जो एग्जाम था, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा ये फॉर्मेशन को यूज करके एक क्वेश्चन दे दिया था. तो अभी यू कैन नॉट से कि सिर्फ प्योर लेवल के एग्जाम्स में या मेंस के एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. नॉर्मल आप एकदम बेसिक एग्जाम्स जो भी होते हैं, जहाँ पे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट भी नहीं होता है, वहां पे भी आजकल ये सारे एक्सेप्शनल केसेस यूज हो जाते हैं, एग्जाम में आ जाता है. तो यू नीड टू बी वेरी मच प्रिपेयर फॉर दिस. ओके. तो जल्दी से कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके. आई विल टेक द नेक्स्ट स्लाइड. चलो देखते हैं क्या है. ओके. दिस माइट बी द मोर डिफिकल्ट टास्क ही वुड एवर परफॉर्म. तो यहाँ पे क्या है? देखो, दिस माइट बी द मोर डिफिकल्ट टास्क. यहाँ पे मोर डिफिकल्ट टास्क दिया हुआ है. तो ही वुड एवर परफॉर्म मतलब वो लाइफ में बस 1 या 2 टास्क परफॉर्म नहीं करेगा ना, बहुत सारा टास्क परफॉर्म करने वाला है. तो उनमें से ये लग रहा है दिस माइट बी सबसे डिफिकल्ट, क्योंकि द यूज किया हुआ है. तो द यूज किया हुआ है, सबसे डिफिकल्ट को मीन कर रहा है. तो ये मोर कैसे होगा? क्योंकि मोर तो कंपैरेटिव डिग्री को मीन कराएगा. यहाँ पे क्या होगा? दिस माइट बी द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ही वुड एवर परफॉर्म. इजी था ये, क्योंकि एक से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा के लिए जब चीजें रिप्रेजेंट करता है, जब कंपेयर करके हम बताते हैं कि ये सबसे सब लाइक सुपरलेटिव डिग्री क्या बताता है? लाइक व्हाट डू वी से अबाउट सुपरलेटिव डिग्री? इट टॉक्स अबाउट द हाईएस्ट क्वालिटी. ठीक है. इट टॉक्स अबाउट द हाईएस्ट क्वालिटी. ये हाईएस्ट क्वालिटी कोई चीज के अच्छाई की तरफ भी हो सकता है, बुराई की तरफ भी हो सकता है, लेकिन जिसके बारे में भी बताएगा उसका हाईएस्ट बताएगा. ठीक है. नीचे से सबसे सबसे मतलब नीचे एंड ऊपर से सबसे ऊपर. ठीक है. तो दैट इज सुपरलेटिव डिग्री, लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ही वुड एवर परफॉर्म. नेक्स्ट, द पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द मर्डरर had used a sharp long knife for killing Mr. Agarwal. The murderer had used a sharp long knife. तो यहाँ पे भी देखो ओसास्कॉम का प्रॉब्लम चल रहा है. Murderer had used देखो पहले साइज आएगा, फिर शेप आएगा. हाँ, पहले साइज आएगा फिर शेप आएगा ना. तो साइज क्या था? लॉन्ग. शेप क्या है? शार्प. तो ये फिर मटेरियल आपका नाइफ है. तो द मर्डरर हैड यूज्ड अ लॉन्ग शार्प नाइफ फॉर किलिंग मिस्टर अग्रवाल. ठीक है. हमारा ओसास्कॉम क्या कहता है कि पहले साइज आएगा फिर शेप आएगा. तो उसके चलते पहले साइज यूज होगा. द पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द मर्डरर हैड यूज्ड अ लॉन्ग साइज, शेप शार्प, मटेरियल क्या है? नाइफ.
फॉर किलिंग मिस्टर अग्रवाल। देखो आपको रूल पता है तो आपको गैस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, शायद ऐसा करेक्ट हो जाए या नो शायद ऐसा पढ़ने में अच्छा लग रहा है या सुनने में अच्छा लग रहा है। रूल पता है आपका करेक्ट डेफिनेटली होने ही वाला है, क्योंकि आप सिस्टमैटिकली इसको सॉल्व करोगे। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। माई हाउस इज फार्दर देन हिज हाउस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्दर एंड फार्दर? इनमें अंतर क्या है? एफ यू आर टी एच ईयर फार्दर gives you additional आगे की, when we talk about like he went abroad for his further studies, तो additional studies, ठीक है, something that is आगे की, हम लोग बोलते हैं ना आगे के पढ़ाई के लिए, तब further studies एफ यू आर फार्दर होगा तब। लेकिन एफ आर फार्दर विल गिव यू डिस्टेंस। लाइक अगर मैं बोलूं जोधपुर इज फार्दर फ्रॉम जयपुर देन मे बी नो जैसलमेर या ऐसा कुछ अगर मैं बोलूं, तो डिस्टेंस बता रहा है ना, हिज हाउस इज फार्दर, तो डिस्टेंस बता रहा है। आपको समझना होगा ये कहाँ क्या बता रहा है, माय हाउस इज फार्दर देन हिज हाउस, तो मतलब यहाँ पे डिस्टेंस बता रहा है, बिकॉज डिस्टेंस बता रहा है, आगे की चीजें के बारे में नहीं बता रहा है। आगे की चीजों के बारे में बताने से एफ यू आर फार्दर दैट इज एडिशनल वाला फार्दर यूज होता है, ये डिस्टेंस वाला फार्दर बता रहा है तो एफ आर फार्दर होगा। सिंपल है। ये डिफरेंस नहीं पता, इनमें से ना बहुत क्वेश्चंस बनता है, हाँ, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। चलो नेक्स्ट, a 10 miles walk is really a Herculean task for someone of his age. This is another very interesting sentence, a 10 miles walk। समझो, हमारा रूल ये कहता है कि when there is a numeral कुछ भी 1 2 3 4 5 6 कोई भी एक न्यूमरल है, दैट न्यूमरल इज फॉलोड बाय अ यूनिट, इसके बाद कोई भी एक यूनिट यूज हुआ है, एंड दैट यूनिट इज फॉलोड बाय अ नाउन और एन एडजेक्टिव। ठीक है, अ न्यूमरल इज फॉलोड बाय यूनिट एंड दैट यूनिट इज फॉलोड बाय अ नाउन और एन एडजेक्टिव। लाइक 6 year old, न्यूमरल लाइक 6 अगर मैं बोलूं न्यूमरल फॉलोड बाय यूनिट क्या है ईयर, फॉलोड बाय पकड़ लो एक एडजेक्टिव ओल्ड, ये बीच का यूनिट जो है ना दिस विल ऑलवेज बी, ऐसे केसेस में दिस विल ऑलवेज बी सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है बोल के मैं फिर काट रहा हूं, तो ये समझ में नहीं आएगा। जब भी ऐसा फॉर्मेशन हो ना लाइक 6 इंचेस पाइप्स, गलत हो जाएगा 6 इंच पाइप्स। ठीक है, अब मुझे पता है 6 प्लूरलिटी को रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं बोलूं आई सॉ अ 6 फीट स्नेक, ये 6 फीट स्नेक गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 के बाद फीट इज प्लूरल, फुट आपका सिंगुलर है, आई सॉ अ 6 फुट स्नेक। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं द स्नेक इज ऑफ में बोल रहा हूं, हाँ 6 फुट, तब ये गलत हो जाएगा, तब यहाँ पे 6 फीट ही यूज होगा कि दिस स्नेक इज ऑफ 6 फीट, बिकॉज इसके बाद एक नाउन या एडजेक्टिव नहीं है। मैं 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, हाँ, आई सॉ 6 फीट स्नेक, राइट। दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, द स्नेक इज ऑफ 6 फुट। देखो पहला सेंटेंस में क्या है, न्यूमरल है, यूनिट है, नाउन है, तो ये यूनिट क्या होगा सिंगुलर हो जाएगा, ये 6 फुट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या है, देखो न्यूमरल है, यूनिट है, लेकिन आगे क्या कुछ नाउन या एडजेक्टिव है, कुछ नहीं है ना, तब 6 तो प्लूरलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एंड यूनिट्स कैन बी प्लूरल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, तो ये तो फिट हो जाएगा ना, तब यहाँ पे फिट हो जाएगा, द स्नेक इज ऑफ 6 फीट, तब ये फिट होगा, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे अगर whenever there is a numeral followed by unit followed by noun or an adjective, याद रखना दिस यूनिट हैज टू बी सिंगुलर। इसीलिए बचपन से जो हमने सीखा था ना, आई एम 5 years old 4 years old, ये गलत है एक्चुअली, आई एम 4 year old 5 year old, नॉट 5 years old। ठीक है, आई एम ऑफ 5 years हो सकता है, लेकिन ओल्ड लगा दिए ना, नाउ ओल्ड इज एन एडजेक्टिव, तो बीच का यूनिट सिंगुलर हो जाएगा, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। तो यहाँ पे क्या है, देखो 10 miles walk, देखो 10 miles, ये माइल हो जाएगा, बिकॉज वॉक इज नाउन हियर, a 10 mile walk is really a Herculean task for somebody of his age। देखो कंसेप्ट पता है, चीजें पर आसानी से समझ जाओगे, कंसेप्ट नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है, जॉयदीप इज स्मार्टर देन स्ट्रॉन्गर। ठीक है, जॉयदीप इज स्मार्टर देन स्ट्रॉन्गर, तो
इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो अभी तक हमने जितने भी कंपेरिजन किए हैं ना, जनरली हम कंपेरिजन कैसे करते हैं, लाइक पकड़ लो जॉयदीप के साथ में और एक लाइक सुदीप को मैं अगर कंपेयर करूं, लाइक जॉयदीप इज स्मार्टर देन सुदीप, ऐसा अगर मैं कंपेयर करूं, लाइक दो अलग अलग इंसान के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर सेंटेंस इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जॉयदीप का ही दो क्वालिटी के बारे में बात हो रहा है कि उसके दो क्वालिटीज में ही कंपैरिजन हो रहा है, वो ज्यादा स्मार्ट है या वो ज्यादा स्ट्रांग है, उसके ही दो क्वालिटीज में कंपैरिजन हो जा रहा है। when you compare two qualities of the same person or thing, the case is when you compare दो क्वालिटी एक ही इंसान का या एक ही चीज का, तो आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री फॉलोड बाय अनदर पॉजिटिव डिग्री, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री फॉलोड बाय अनदर पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा? जॉयदीप इज स्मार्टर नहीं होगा, मोर स्मार्ट हो जाएगा, देन स्ट्रॉन्गर, अगेन इसे कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो सकता, इसका पॉजिटिव डिग्री क्या है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जॉयदीप इज मोर स्मार्ट देन स्ट्रॉन्ग। तो ये रहा आपका राइट फॉर्मेट, क्योंकि देखो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री बाय अनदर पॉजिटिव डिग्री। तो व्हेन ये कब यूज करोगे आप? व्हेन यू कंपेयर टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग, या यू कैन से व्हेन यू कंपेयर एंड आप बता रहे हो कि दूसरा क्वालिटी उसका एक क्वालिटी से ज्यादा बेटर है या ज्यादा खराब है, तब ये फॉर्मेशन आप यूज करोगे। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी करना है तो करो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चंस, इसके साथ रूल्स, एसोसिएटेड रूल्स एंड कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स भी मैंने समझा दिया। तो थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वी आर रियली रियली ओवरवेल्म्ड आप लोगों का सपोर्ट देख के। तो प्लीज हेल्प अस ग्रो। If you're not already subscribed to this channel, please do that. Hit the like button, share with your friends, and I'll see you in the next video. Thank you so much. Keep preparing.